और मेरे बाबा के भक्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, मज़े में होंगे, बाबा को याद कर रहे होंगे और उनका ध्यान लगा के, मन लगा करके पूजा कर रहे होंगे, क्योंकि बाबा हमारे गुरु हैं और गुरु ही परम ब्रह्म तक ले जाने की सीढ़ी होता है। बिना गुरु के वो सीढ़ी आप चढ़ नहीं सकते। तो अगर आपको भी भगवान की कृपा पानी है, और जब कभी भी भगवान के पास जिसका भी बुलावा आए, क्योंकि देखिए ज़िंदगी और मौत दोनों उसके हाथ में है। ज़िंदगी भी हमारी लिखी है, कौन कब कितने दिन जिएगा वो भी लिखा है, और कौन कब इस धरती पर आएगा वो भी लिखा है, और कौन कब इस धरती से जाएगा वो भी लिखा है। ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको कभी ज़िंदगी में कोई परिवर्तित नहीं कर सकता। और कहते हैं ना, शादियाँ भी जिससे लिखी होती हैं। आप लाख कोशिश कर लीजिए, आप पूरी दुनिया घूम लीजिए, लेकिन आपकी शादी उसी से होगी जो आपके लिए बनी है। और भगवान ही मतलब आसमान में ही जोड़ियाँ बन जाती हैं। जैसे कि हम बहुत सुनते आए हैं ना, अरे जोड़ियाँ तो आसमान में बनती हैं। सच में जोड़ियाँ आसमान में ही बनती हैं, और जो भगवान को आपके लिए लगता है कि सूटेबल है, वो भगवान आप मतलब आपकी उससे शादी होती है। और ऐसा नहीं कि सूटेबल है तो मतभेद नहीं होंगे, मतभेद भी होते हैं। देखिए, ये सब चीज़ें डेस्टाइन होती हैं, ये सारी चीज़ें लिखी हुई है। कर्म का लेखा कोई बदल नहीं सकता। अगर होता है ना कि शादी की, लव मैरिज किया, बहुत प्यार करते थे, शादी कर ली, लेकिन शादी 4 दिन में नहीं चली, ये सारी चीज़ें प्री डेस्टाइन होती है। इसमें आपका कुछ भी जोर नहीं चलता है। कहते हैं ना कि पूर्व जन्म के कर्म के अकॉर्डिंग ही हमें ये जन्म मिला है, और इस जन्म में घटनाएं क्या क्या होंगी, हमारे साथ क्या क्या घटित होगा, ये सारी चीज़ें पहले ही लिखी हुई है। कभी कभी देखिए ना, आपको ऐसा लगता है ना कि अरे ये तो हो चुका है, अरे ये चीज़ हो चुकी है। क्यों लगता है? ये इसलिए लगता है कि ये सारी चीज़ें प्री डिस्टाइंड है, और ये हमारी यही लाइफ नहीं है। हमें लग रहा है ना कि अरे ऐसा पहले कभी हुआ है, हम ना जाने कितने जन्म ले चुके हैं, और यही चीज़ें हमारे साथ घटित हो चुकी हैं। तो ऐसा इसीलिए लगता है कभी कभी हमें, अरे ये चीज़ तो पहले भी हुई है। तो ये हमारा ये पहला जन्म नहीं है, ये कितने जन्म ले चुके हैं, और कितनी बार हमारे साथ ये चीज़ें हो चुकी हैं। देखिए, सदियां निकल जाएंगी, जन्म जन्मांतर तक ढूंढने का प्रयास करेंगे ना कि क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है। आज तक बड़े से बड़े साधु महात्मा भी इस पहेली को नहीं सुलझा पाए। बस इसलिए इतना कॉम्प्लिकेटेड होने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल, आपको भगवान की पूजा करनी है, अच्छे गुरु का चुनाव करना है, उसी के बताए मार्ग पर चलना है, और जब फुर्सत मिले और पूरे मन से, तन मन धन से भगवान की पूजा करनी है, करनी है, करनी है। ये चीज़ गांठ बांध लीजिए। और किसी दिन ऐसा नहीं है, अगर आपको टाइम नहीं मिलता है तो आप मन ही में उनका नाम चैंटिंग कर सकते हैं। ये सब हमारे जो एंशिएंट मंत्राज है ना, उसमें इतनी एनर्जी है, इतनी शक्ति है। मैंने बोला था ना कि आपके आसपास ना एक पॉजिटिव वाइब, एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट कर देती है, और आपके पास जो भी बैठेगा ना, उसको आपसे एक पॉजिटिव वाइब्स मिलेंगी। और जिसके भी, जो भी आपके इष्ट देव हैं, आप उनकी अच्छे से, उनके प्रॉपर जो मंत्र हैं, जैसे अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं तो ओम हम हनुमते नमः और हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर करें, और सीताराम सीताराम का पाठ करना बिल्कुल मत भूलिएगा अगर आपको हनुमान जी को प्रसन्न करना है। और आपको पता है, हनुमान जी तो इतने भोले हैं कि बहुत, उनको प्रसन्न करने के लिए आपको कोई बहुत कुछ आडंबर करने की ज़रूरत नहीं है। वो इतने भोले हैं। मैंने कहा ना कि हनुमान जी एक ऐसे देवता है जो कलयुग में विराजमान है और हमारे आसपास ही है। और उनसे अगर आप कुछ भी मांगेंगे ना, और मांगना ये नहीं कि आप रुपया मांग रहे हैं, पैसा मांग रहे हैं, नहीं। हाँ, अगर रुपया पैसा प्राप्त करने के लिए उनकी सहायता मांग रहे हैं, और आप चाहते हैं कि आप किसी काम में सक्सेसफुल हो, तो भगवान आपकी ज़रूर मदद करेंगे। हेल्थ इश्यूज़ है, और कोई बीमार चल रहा है घर में, किसी को सडनली हेल्प की ज़रूरत है, आप उनकी सच्चे मन से
और कितने लोगों को बेनिफिट हुआ है कि जिन्होंने कहा है कि मैंने 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया, 108 बार किया और सारी चीज़ें एकदम से ठीक होना शुरू हो गई। तो ये मिरेकल होता ही है। बहुत से मिरेकल्स हैं, आप मतलब भरे पड़े हैं, गिनाते मैं थक जाऊंगी तब भी नहीं पूरे होंगे। कितने लोगों के साथ हनुमान जी ने चमत्कार किया है, बाबा ने चमत्कार किया है। देखिए, मैं तो अपना ही एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हूँ, बाकियों का तो हम सिर्फ पढ़ सकते हैं, लेकिन जो खुद के साथ हुआ उससे तो पता चल जाता है ना कि जो लोग कहते हैं वो झूठ नहीं बोलते। मिरेकल्स होते हैं, चमत्कार होते हैं, और मैंने आपके साथ शेयर किया है। जा कर के वीडियोस ज़रूर देखिए और आपको लगेगा मैंने अपने सारे चमत्कार शेयर किए हैं, जो मेरे साथ हुए और जो होते रहते हैं, और मैं ज़रूर से शेयर करूँगी। और बाबा की कहानियाँ और चमत्कार तो इतने सारे हैं ना, उनकी लिस्ट इतनी लंबी है कि गिनते थक जाओगे। और बाबा की, देखिए, बाबा ना एक शक्ति है, एक एनर्जी है उनकी। उनके पास जाने से, उनके आश्रम में जाने से एक इतनी एनर्जी आती है ना, आप विश्वास नहीं करेंगे। मैं खुद का एक्सपीरियंस बता रही हूँ, इतनी एनर्जी आती है, इतनी। और आप जब लौट के आएंगे ना, आप देखिएगा कि आपके घर का पूरा एटमॉस्फेयर ही चेंज हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। इतनी पॉजिटिविटी। और मैंने कितने आपको ऐसे भी छोटे छोटे बहुत किस्से बताए हैं जो अननोइंगली, जिसको हम समझ भी नहीं पाते कि ये चमत्कार हुआ है। बाद में सोचते हैं, लगता है अच्छा मैंने सोचा और ये काम हो गया, फिर रियलाइज़ होता है ये तो बाबा के ही चमत्कार है। तो प्लीज़ वीडियोस जा कर के ज़रूर देखिए, क्योंकि मैंने बहुत सारे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं और आगे भी शेयर करती रहूँगी। और अगर आप लोगों की डिमांड होगी, मैं फिर से सारे एक्सपीरियंस अपने शेयर करूँगी। और आज की जो बाबा की स्टोरी है ना, बहुत इंटरेस्टिंग है, तो ज़रूर सुनिएगा। और सिर्फ इसलिए सुनाती हूँ कि आपका विश्वास डगमगाए ना, विश्वास बना रहे। तो ये बहुत मतलब बाबा का चमत्कार जो है, बिल्कुल आपको राम और शबरी का जो मिलन था ना, उसकी याद दिलाएगा। कि कहते ये मतलब बिल्कुल कहते हैं ना कि भगवान सिर्फ भाव देखते हैं, भक्ति देखते हैं, श्रद्धा देखते हैं, और ये सब आडंबर नहीं देखते कि क्या है और आपने कौन सा पात्र यूज़ किया है, आप मुझे क्या खिला रहे हो, मेवा खिला रहे हो कि क्या खिला रहे हो। भगवान ये सब नहीं देखते। श्रद्धा से, प्रेम से कुछ भी खिलाओगे, भगवान उसको ग्रहण करते हैं। और जितना आशीर्वाद आपको मिलेगा ना प्रेम वाले इंसान को, उतना जो सिर्फ कि मैंने मेवा खिला दिया, मेरा काम हो गया, मैंने भगवान को इतना चढ़ावा चढ़ा दिया, चढ़ावे से कुछ नहीं होता। गरीब अगर 1 रुपये भी चढ़ाएगा ना, तो उसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा होगी, क्योंकि उसके पास है नहीं, और उसके बाद भी वो अपना चढ़ावा भगवान को चढ़ा रहा है। और हम जो रईस लोग होते हैं, जो बहुत रईस होते हैं, वो क्या करते हैं, मैंने देखा है मंदिरों में चढ़ावा तो बहुत देते हैं, भर भर के चढ़ावा देंगे। उनको लगता है कि भगवान उससे प्रसन्न होंगे। भगवान कभी इस चीज़ से प्रसन्न नहीं होते। चढ़ावा नहीं, श्रद्धा देखी जाती है। और वही कह रही हूँ, गरीब अगर खुशी से 1 रुपये भी चढ़ाएगा ना, उसकी वैल्यू भगवान इतनी ज़्यादा करेंगे ना कि आपके करोड़ों रुपए का दान भी उसके आगे कम हो जाएगा। तो कहानी शुरू होती है नैनीताल में, भवाली के पास भूमियाधर में बाबा का एक आश्रम है, और वहाँ पर अनुसूचित जाति के लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं। और मतलब उस आश्रम के चारों ओर अनुसूचित जाति के लोग ज़्यादा रहते हैं। तो एक बार की कहानी है कि बाबा अपने आश्रम में बैठे हुए थे, और एक अनुसूचित जाति का आदमी जो है, एक उनका बहुत बड़ा भक्त था, मतलब बहुत श्रद्धा से बाबा की पूजा करता था। तो एक गिलास में, बड़े गिलास में दूध ले करके बाबा के लिए आया, अपनी श्रद्धा से, अपने प्यार से। और कहते हैं ना कि भक्त का प्यार दिखता है। आप किचन में खाना बनाइए, आप प्यार से बनाएंगे ना, तो वो प्यार सबको नज़र आएगा। आप गुस्से में पटक पटक के बनाएंगे, वो भी दिखता है। तो वो जो भक्त था, वो बहुत प्यार से और ग्लास में बाबा के लिए गर्म दूध लेकर आ रहा था। और लेकिन उसका जो जिस कपड़े से उसने दूध को ढका हुआ था, वो बस मतलब मैला था और गंदा था। गंदा इन द सेंस कि धुला होगा, पर उनके पास ऐसे
बढ़िया वाले क्वालिटी के होते हैं ना डिटर्जेंट्स, तो होते नहीं धुल। और गांव में आप देखें कपड़े मटमैले ही हो जाते हैं, चाहे सफ़ेद हो चाहे जो भी हो, क्योंकि मिट्टी बहुत रहती है। तो वो कपड़ा थोड़ा सा मटमैला, थोड़ा सा गंदा सा हो गया था। मतलब ऐसा कपड़ा था कि उसे देख करके किसी के दूध पीने की इच्छा ना हो। लेकिन बाबा ने बड़े प्यार से उसके हाथ से ग्लास लिया और वो दूध पूरा पी गए। और भक्त लोग देख रहे थे कि बाबा ने ऐसा इतने गंदे कपड़े से वो ढका हुआ था, और छी बाबा ने कैसा छू लिया, हम तो इसको छुए भी ना, ऐसे वहाँ बैठे भक्त लोग सोच रहे थे। लेकिन बाबा की नज़र भक्त की भावना पर थी, ना कि उसके कैसे परोस रहा है, कैसे बर्तन है, पात्र कैसा है। और भगवान ने पात्र नहीं पात्रता देखी कि वो पात्र जिसने दूध पिलाया वो योग्य था। ऐसे ही बाबा ने इतने प्यार से वो दूध पिया ना कि उसको जो इंसान, जो अनुसूचित जाति का आदमी उनके लिए दूध लेकर के आया था, इतना खुश हुआ, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि बाबा इतने प्यार से दूध पिएंगे। और भगवान सिर्फ भावना देखते हैं। और ये कहानी बिल्कुल राम और शबरी की याद दिलाती है। जैसे शबरी जी ने अपने बेर जूठे चक के कि कहीं राम जी को खट्टे बेर ना मिल जाए, बिल्कुल मीठे मीठे बेर उनके लिए चुन करके रखे थे, और राम जी ने उतने ही प्यार से वो बेर खाए थे। तो ये कहानी हमें यही दर्शाती है कि भावना शुद्ध होनी चाहिए, प्यार होना चाहिए। अब ज़रूरी नहीं है कि वो इंसान बहुत रईस हो, बहुत छोटा हो। आपका भगवान सिर्फ प्यार के भूखे हैं, भगवान सिर्फ श्रद्धा के भूखे हैं, उनको आडंबर नहीं चाहिए। तो बाबा की जो बातें होती थी ना, जो चमत्कार होते थे ना, वो सीख होती थी कि आप सीखिए उनसे। हमारी जितनी भी पुरातन स्टोरीज़ है, भागवत की कथा है और जो भी कथाएं हैं, सब हमें सीख देने के लिए बनाई गई है। और बाबा ने भी उससे यही सीख दी कि पात्र मत देखिए, पात्रता देखिए, मन देखिए, दिल देखिए। और गरीब अमीर का कोई भेद नहीं है, भगवान के द्वार में सब समान है। चाहे वो ऊंची कैटेगरी जाति का हो, चाहे वो नीची जाति का हो, भगवान जात पात नहीं देखते। और हर इंसान की रगों में खून एक ही दौड़ रहा है। तो आप भी बाबा की कही इन बातों का अनुसरण करें और आपको जीवन में सफलता ज़रूर मिलेगी। और आई होप आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और जय श्री राम भर भर के लिखिए, क्योंकि राम नाम ही सत्य है। चलिए एक नई वीडियो के साथ कल फिर आपके सामने हाजिर होगी।